दोस्तों, करंट अफेयर्स 19 दिसंबर 2025 के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। यहाँ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र सरकार ने किस सदियों पुरानी किराया प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो बेटा, ये जो मुख्य प्रणाली थी ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र, दिल्ली और बाकी अन्य जगहों पर भी लगातार फेमस थी। इसमें किया क्या जाता था कि जैसे ही आप किसी मकान को या किसी दुकान को लेने जाते हैं तो आपसे वन टाइम पेमेंट के रूप में कुछ मंथ्स का रेंट अपने पास सिक्योर रख लिया जाता है और ये प्रक्रिया पगड़ी कहलाती थी। क्या बेटा? पगड़ी प्रक्रिया कहलाती थी। अब इसको समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि पगड़ी प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। मतलब आप लीगल वे से जा सकते हैं, आप जाइए रेंट लीजिए, पर रेंट केवल एक मंथ का ही लेना, ये नहीं कि साल भर का रेंट लेके या 6 महीने 5 महीने का रेंट कुछ समय के लिए अपने पास स्टोर रख लिया। ऑप्शंस बेटा क्या जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर बी, पगड़ी प्रक्रिया सही हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। बड़ी एक मुश्त राशि किराएदार घर या दुकान में प्रवेश करते समय मकान मालिक को एक बड़ी रकम देता था और जिस प्रक्रिया को पगड़ी कहते थे। अब बेटा क्या है, बहुत कम किराया लगेगा। इस बार भारी पगड़ी देने के बाद किराएदार का मासिक किराया बहुत कम रहता है। उदाहरण के लिए मुंबई के दक्षिण हिस्से में आज भी कई लोग आलीशान मकानों का किराया 200, 300, 500 देते हैं। ये बड़ा इशूज थे और इसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाक्राइम ओएस एआई प्लेटफॉर्म किसके सहयोग से बनाया गया? महाक्राइम ओएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म has been launched by महाराष्ट्र इन पार्टनरशिप विद, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक महाक्राइम ओएस बनाया है। इसमें किसकी मदद ली है? तो बेटा इसमें उसने मदद ली है माइक्रोसॉफ्ट की, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट हो, आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं जो आपसे पूछना चाहता है, आरबीआई ने हाल ही में किन बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े नियमों में ढील दे दी है? आरबीआई रिसेंटली इजीस्ट नॉर्म रिलेटेड टू विच बैंकिंग फैसिलिटीज? तो बेटा ध्यान रखना, आरबीआई ने हाल ही में सीसी, चालू खाता और ओवरड्राफ्ट में कुछ डिस्काउंट दे दिए, अर्थात ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आरबीआई की चर्चा करें तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। आरबीआई का मुख्यालय कहां पे? बेटा मुंबई में। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था जो 1937 में स्थानांतरित होता। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और वर्तमान समय में आरबीआई में पूर्णतः स्वामित्व भारत सरकार की है। इसके गवर्नर कौन है? इसके बेटा गवर्नर संजय मल्होत्रा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, सीबीडीटी ने किस दुरुपयोग से जुड़े बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की है? सीबीडीटी टुक एक्शन अगेंस्ट इंटरमीडिएट्स ऑफ मिसयूज रिलेटेड टू। देखो बेटा, अभी तक क्या था, बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से इनकम टैक्स में छूट पाते थे या छूट के लिए क्लेम करते थे। अब आरबीआई ने, अब सीबीडीटी ने इस छूट को, इस कटौती को ही समाप्त कर दिया है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, बोगस आरटीआई डिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत विकासशील व्यवस्था है, विकासशील व्यवस्था होते हुए भी ये विकसित देशों के समीप आ चुकी है, अर्थात दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ऑप्शन क्या रहा बेटा? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। पहले पे कौन है बेटा? अमेरिका जो 30.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ है। चीन बेटा 19.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ। जर्मनी 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ और भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर। उम्मीद करते हैं जल्दी हम लोग तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, पर तीसरे नंबर और दूसरे नंबर में बहुत बड़ा गैप है, 5 से 19.4 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 4 गुना का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को भी हम लोग जल्दी कवर करेंगे और जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब हम विश्व गुरु होंगे और पूरी दुनिया में हमारा ही डंका बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चीन का व्यापार अधिशेष पहली बार किस आंकड़े को पार कर गया है? चीन का ट्रेड सरप्लस इस बार क्या टारगेट पार गया? तो बेटा ध्यान रखना, इस बार ये 1 ट्रिलियन डॉलर की रकम को पार गया था। 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, म्यूचुअल फंड भारत के किस सूचकांक के माध्यम से निवेश उपलब्ध कराता है? म्यूचुअल फंड जो बेटा है ये भारत में निफ्टी 50 के माध्यम से निवेश उपलब्ध कराता है, अर्थात 7 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, विश्व बैंक ने स्वच्छ वायु कार्यक्रमों के लिए किन राज्यों को लगभग 600 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं? वर्ल्ड बैंक ने बेटा उत्तर प्रदेश और हरियाणा को स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए 600 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए, अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? 8वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सेबी ने
इन्वेस्टर की परिभाषा किसके लिए विस्तारित की है? अब बेटा जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है इसमें बेटा REITs और INVITs भी शामिल हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दो और जवाब देना। JP मॉर्गन चेस को RBI ने किस शहर में नई शाखा खोलने की मंजूरी दी है? JP मॉर्गन चेस को RBI ने हाल ही में पुणे में नई ब्रांच खोलने की परमिशन दी है, अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा? 10वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, जिसपे आप कमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अच्छा, अगले क्वेश्चन से पहले आपके मन में जो भी प्रश्न उसको बताइए। JP मॉर्गन के बारे में देख लो बेटा, न्यूयॉर्क शहर में इनका हेडक्वार्टर है। मार्केट पोजीशन के हिसाब से ये सिस्टमैटिक महत्वपूर्ण बैंक है, एक विश्व स्तर पे काम करता है। इसके CEO कौन है? जेमी डिमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पाकिस्तान का बोरेडो को यूनेस्को ने में किस श्रेणी में शामिल किया? अच्छा, बोरेडो है क्या? बोरेडो बेटा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसको मुख से बजाया जाता है, मुख से हवा फूंक के बजाया। तो इसकी बेटा पहले आकृति देख लो। ये बेटा इस तरह की एक मटके का आकार का होता है, जिसमें किस तरह से बजता है मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन आप बजाने वाले को एक बार देख सकते हैं। ये इस तरह का एक उपवाद यंत्र होता है, एक संगीत प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है। इसको बेटा पाकिस्तान का है और इसको हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है तत्काल संरक्षण योग्य, अर्थात ऑप्शन क्या है? 11वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, बड़े ध्यान से देखो। NIT राउरकेला के शोधकर्ताओं ने कौन सा उन्नत नवाचार विकसित किया है? NIT राउरकेला के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मानव के समय ह्यूमन लाइक AI रोबोट्स के बारे में नया नवाचार विकसित किया, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और ध्यान दो, इस क्वेश्चन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नितिन कुमार को किस उपलब्धि से के लिए सम्मानित किया गया? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अब बेटा नीतीश कुमार जो है ये 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसलिए इन्हें बेटा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर दिया गया। अब इनकी कुछ हरकतें वर्तमान समय में बहुत ट्रेंड कर चुकी हैं, जिस वजह से हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत ने पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत किस क्षेत्र में लॉन्च किया है? ये बेटा आंतरिक जल परिवहन के में लॉन्च किया गया। और कहां पे ये लॉन्च हुआ है बेटा? वाराणसी में। कहां बेटा? अपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रामसर स्थल कोपरा जलाशय कहां स्थित है? कोपरा जलाशय बेटा छत्तीसगढ़ में स्थित है, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम मैगजीन का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? टाइम मैगजीन ने बेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से घोषित किया है। इसका बेटा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या एलन मस्क को घोषित किया गया, सैम ऑल्टमैन को घोषित किया गया, या नासा के AI शोधकर्ताओं को घोषित किया गया? तो बेटा ध्यान रखना, जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस बार घोषित किया गया है, ये बेटा घोषित किया गया कोई इंसान नहीं है, बल्कि द आर्किटेक्ट ऑफ AI है, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को घोषित किया गया। AI को इस बार घोषित किया गया पर्सन ऑफ द ईयर। ये कोई भी इंसान नहीं, इस बात को ध्यान रखना। पहली ही बार ऐसा हुआ है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI को, इसको बेटा द आर्किटेक्ट ऑफ AI के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिस इंसान ने आर्किटेक्ट किया है, जिस इंसान ने AI को बनाया है, उसको हम लोग बनाते हैं इस बार पर्सन ऑफ द ईयर। अच्छा क्वेश्चन है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। लियोन मेसी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां स्थापित की गई? क्वेश्चन बड़ा बकवास सा लगता है, पता नहीं क्यों, फिर भी हमें कोलकाता इसमें टिक लगाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं होना चाहिए। 17वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, कोलकाता पे। ये मेरी पर्सनल खुन्नस है तो अलग की चीज है। दिनेश खट्टक को कौन सा पदक प्रदान किया गया? दिनेश खट्टक को हाल ही में गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 14वां विश्व जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 किसने आयोजित किया? 14वां जूनियर हॉकी विश्व कप की चर्चा करें तो ये चेन्नई और मदुरई में आयोजित किया गया, अर्थात 19वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अब बेटा देखो,
अगर आपकी इच्छा भूमि बैच ज्वाइन करने का है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। ये लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 तारीख से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस बैच से जुड़ जाइएगा। यहाँ बेटा मिलेगा क्या क्या वो आपको पता ही, कैसे ज्वाइन करना है, पेड सेशन में जाइएगा, यहाँ पे आपको भूमि बैच का लिंक मिल जाएगा। इसी तरह से बेटा आपकी इच्छा हो तो सुरक्षा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।